अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 का साइनॉप्सिस पढ़ा था। साइनॉप्सिस के अंदर हमने उसके जो की पॉइंट्स थे उसके बारे में चीजें सीखी थी। आज हम उसके कुछ बेसिक एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। देखिए पहला एमसीक्यू देखिए स्टूडेंट्स, द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू दिस। जी रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स कौन से होता है? इस सेट को हम कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्लोज का मतलब क्या है? क्लोज का मतलब है प्लग प्रॉपर्टी, प्लग प्रॉपर्टी। और एज यू ऑलरेडी नो प्लग प्रॉपर्टी क्या है? अगर आप कोई से दो नंबर लें तो उनपे अगर आप ऑपरेशन अप्लाई करें ए स्टेरिक बी तो वो आंसर भी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन। लेकिन दो नंबर्स को ऐड करें तो एक नया रियल नंबर आता है। अगर दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो वो भी रियल नंबर आता है। अगर कोई दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर वो भी एक रियल नंबर होता है। लेकिन डिवीजन जो है ना वो सेट ऑफ रियल नंबर पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा द सेट ऑफ रियल नंबर इज नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन। तो ये इसकी करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड देखें, अ फंक्शन f from x to y is said to be on to। लेकिन स्टूडेंट्स हमने फंक्शन का बड़ा तफसीली से डिस्कस किया था कि ऑन टू फंक्शन में क्या है कि रेंज ऑफ f वो इक्वल टू होता है सेट y के, और अगर इनटू हो तो रेंज ऑफ f वो सबसेट होगा y के। तो ये बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ ऑन टू फंक्शन, तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो क्या होगी? रेंज ऑफ f इज इक्वल टू सेट y। पहला सेट होता है सेट ऑफ डोमेन और दूसरा सेट होता है कोड डोमेन। अगर ऑन टू फंक्शन में ये होता है कि जो उसके हम रेंज लें तो उस सेकंड सेट के इक्वल आते हैं तो वो ऑन टू फंक्शन कहलाता है। और वैसे पूरे वाले सेट को हम कोड डोमेन कहते हैं, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। दी हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ दिस। तो सबसे पहले भी आपने किसी भी सेट का पावर सेट बनाना है तो आपने देखना है कि वो सेट है भी या नहीं है। तो अगर आप इस सेट को देखें तो ए कोमा बी, ए और बी, तो ये देखें ए और ए रेपिटेशन आ गई तो बाय डेफिनेशन की सेट ही नहीं। तो अगर ये सेट ही नहीं है तो हम बता ही नहीं सकते कि इसमें 32 एलिमेंट्स होंगे, 16 होंगे, 8 होंगे। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगी? नन ऑफ दीज। क्यों? सेट की डेफिनेशन है अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो सेट के एलिमेंट क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए। लेकिन इसके अंदर तो ए रेपिटेशन आ गई तो ये सेट ही नहीं है। और अगर ये सेट नहीं है तो फिर इसका जो आंसर होगा वो नन ऑफ दीज होगा। अगर आप इसमें से ए को खत्म कर दें तो आप इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3, 1 2 3। तो 2 की पावर 3 ले तो फिर हमारा आंसर ए जाता है। लेकिन जो कि इसके अंदर रेपिटेशन आ गई है तो ये सेट ही नहीं है। और अगर सेट ही नहीं है तो इसके हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं बता सकते। स्टूडेंट की एमसीक्यू में बड़ा प्यारा डिस्कस किया था। हमने अपने रिजल्ट बताया था कि अगर ए सबसेट है बी का तो दिस इंप्लाइज दैट कि जो बी का कॉम्प्लीमेंट है ना वो सबसेट होगा ए का कॉम्प्लीमेंट। तो इसकी आप कोई सी भी एग्जांपल ले सकते हैं, ए और बी यानी टू सेट ले लें, ओवरलैपिंग ले लें, डिसजॉइंट ले लें, तो ये ऑप्शन में नहीं है इसकी। तो अगर ये उसका कन्वर्स है, अगर इस तरीके से पूछा जाए कि बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट का तो इसका आंसर क्या होगा? ये। क्योंकि इसी तरह अब उसने क्या लिखा हुआ है? ए कॉम्प्लीमेंट सबसेट है बी कॉम्प्लीमेंट का। तो जब भी आपने इसका आंसर देखना है तो कॉम्प्लीमेंट को खत्म कर देना और एक की जगह चेंज कर देंगे। तो कॉम्प्लीमेंट खत्म करेंगे तो खाली ए सबसेट बी का आ जाएगा। जब इसकी जगह चेंज करें तो बी सबसेट होगा ए का। तो यहाँ पे आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पे हमने किया था, दोनों को कॉम्प्लीमेंट लिया और जगह चेंज की, और यहाँ पे भी क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट को खत्म करेंगे और दोनों की जगह चेंज कर देंगे। पांचवा इसी को देखें, ये देखिए ये एक ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू multiplication is a group for all a b c belongs to G। तो कह रहा है कि बताएं कि a b c का इनवर्स लेने हमारे पास आंसर क्या आता है। हमें इधर पता है कि अगर a b का जो हमने प्रूव भी किया होगा चैप्टर के अंदर, a b का इनवर्स लें तो ये इक्वल टू होता है b का इनवर्स इनटू a का इनवर्स। पहले b एलिमेंट आएगा फिर a आएगा। तो अगर तीन एलिमेंट्स हो तब भी ये रूल यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। पहले c का आएगा, फिर b का आएगा और फिर d का आएगा। इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो c है। जी छठा एमसीक्यू देखें, पावर सेट ऑफ दिस। तो सबसे पहले इसका आंसर निकालें कि n माइनस w का आंसर क्या होगा।
n है सेट ऑफ नेचुरल नंबर और w स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ होल नंबर्स। तो चूंकि ये बड़ा सेट है, इसके एलिमेंट 0 से 100 होना है और n माइनस w करेंगे तो आपको जो आंसर आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा। वो क्या आएगा आंसर? एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट का जब हम पावर सेट लेते हैं तो वो एक सिंगलटन सेट होता है। जब आप इसका सेट लोगे पावर सेट ऐसे बनेगा, ये नॉट एम्प्टी वाली बात, नॉट एम्प्टी। और ये सेट आपको पता होना चाहिए कि पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट इज नॉट एम्प्टी, पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट इज नॉट एम्प्टी। लेकिन अब ये देखें, ये पावर सेट है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं इसमें। और एक बात याद रखें कि जो पावर सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो खुद भी सेट्स होते हैं। तो लिहाजा ये एक पावर सेट है और इसके जो एलिमेंट है वो चूंकि खुद एक सेट है तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 1 एलिमेंट्स होंगे। तो ऐसा सेट, a set having only 1 element is called a singleton set. So ये तो इसका आंसर एम्प्टी सेट भी नहीं होगा, ना W होगा ना N होगा। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगी? सिंगलटन सेट होगी। जी स्टूडेंट्स ये देखें 7 में, if A and B are overlapping sets, तो आपको पता है ओवरलैपिंग सेट कौन से होते हैं? ऐसे सेट जिनका इंटरसेक्शन है वो नॉट एम्प्टी है, जिनका इंटरसेक्शन है और वो नॉट एम्प्टी है। तो जब हमने इसका एक लल याद किया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, वो किसके पर था? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर आप इसको लेफ्ट साइड पे ले आए तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, वो किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो सी ऑप्शन होगी। तो ये रिजल्ट आपने याद रखना है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 8th एमसीक्यू देखिए, अ ग्रुप हैविंग अ कम्युनिटी प्रॉपर्टी। कम्युनिटी प्रॉपर्टी क्या होता है कि ए स्टेलिंग बी करें या बी स्टेलिंग ए करें तो आंसर आपका सेम है। इज कॉल्ड ए और एन। जी ग्रुप पार्ट में एक प्रॉपर्टी होती है प्लेयर प्रॉपर्टी, सेमी ग्रुप में सोसाइटी प्रॉपर्टी होती है। मोनोइड के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट ऐड किया जाता है बाय डेफिनेशन ऑफ मोनोइड ग्रुप। देखिए विलेन ग्रुप की जो सबसे अहम बात है कि इसमें जो है वो एक प्रॉपर्टी डिस्कस की जाती है दिस वन। तो ऐसा ग्रुप जिसमें कम्युनिटी प्रॉपर्टी भी होल्ड करे, 4 प्रॉपर्टीज मैंने होल्ड करनी होगी, उनमें पहली होगी क्रॉस प्लेयर प्रॉपर्टी, दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरी आइडेंटिटी एलिमेंट, चौथी इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, वो इसी सेट में एग्जिस्ट करेगा। और पांचवी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर कम्युनिटी प्रॉपर्टी भी होल्ड करे उस सेट के अंदर कि 2 एलिमेंट्स का स्टेरिक लिया आपने तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ जाए, तो ऐसे ग्रुप को कहेंगे हम अबेलियन ग्रुप। दिस वर्ड्स दो तरह का सिंबल है, द सिंबल फॉर ऑल, ये सिंबल इज कॉल्ड देयर एग्जिस्ट सच दैट एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर और यूनिवर्सल क्वांटिफायर। क्योंकि फॉर ऑल को रिप्रेजेंट करता है तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। एक्जिस्टेंस के लिए क्या होता है? एक्जिस्टेंशियल, उसके लिए सिंबल यूज होता है वो यही यूज होता है। देयर एग्जिस्ट के लिए भी हम ये यूज करते हैं, लेकिन लॉजिक के अंदर हम ये सिंबल यूज करेंगे। देयर एग्जिस्ट के लिए भी ये सिंबल यूज होता है और सच दैट के लिए सिंबल यूज होता है वो ये यूज होता है, ये भी यूज होता है और हम ये भी यूज करते हैं। तो ये दोनों सिंबल जो है वो सच दैट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाला सिंबल भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप इसको ऐसे लिख दें, इस सिंबल को अगर हम ऐसे लिख दें, ये देखें हम, तो इसका मतलब है बिलोंग्स टू, और सिंबल को ऐसे लिखें तो इसका मतलब है सच दैट। सच दैट को आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मैंने ये राइट स्लैश। क्या सच्ची को देखें, अ फंक्शन whose range consists only one element is called a dash function। 1 to 1 फंक्शन के लिए आपको पता है कि रेंज जो है, रेंज ऑफ f वो सबसेट होना चाहिए उसके जो सेकंड एलिमेंट है, मतलब जब अगर y है या कोड में का सबसेट होना चाहिए। आइडेंटिटी फंक्शन ये क्या है कि अगर फंक्शन है तो आंसर वही है, 1 डालें तब भी 1 है, 2 डालें तब भी 2 है, 3 डालें तब भी 3 है, तो इसको कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। और कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या है? कॉन्स्टेंट फंक्शन ये सिंबल है कि कोई भी आप वैल्यू ले आंसर पर, जब हम कहते हैं c एक कांस्टेंट है, 7 डालें तब भी c आंसर आएगा, 8 डालें तब भी c आएगा, 1 डालें तब भी c आएगा। तो ऐसा फंक्शन जिसका आंसर हमेशा एक एलिमेंट हो तो वो क्या कहलाता है? कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। और जिसमें वही एलिमेंट आ जाए उसको कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन।
और 1 to 1 के लिए रेंज जो है वो पोर्टमेन की इक्वल होनी चाहिए। और लीनियर फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें फंक्शन की पावर 1, फॉर एग्जांपल हम इसको डिस्कस किया था mx प्लस c, ये एक फंक्शन है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 है, तो इसको कहते हैं लीनियर फंक्शन। और अगर यहाँ पे हम ले लें मतलब फॉर एग्जांपल y इक्वल टू ले लें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ले लें, तो ये आपका कहलाएगा क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये था चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज। नेक्स्ट वीडियो हम किसी और चैप्टर को डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।